और 1 जनवरी से दिल्ली में और इवन फॉर्मूला लागू हो चुका है। 1 और 2 जनवरी को आपने देखा इस फॉर्मूले को लागू करने वाले हुक्मरानों ने दिल्ली की सड़कों पर खुद कैसे सफर किया। आज इवन डे है और आज कैसा सफर करेंगे ये सभी, आइए देखिए। 1 जनवरी 2016 दिल्ली की सड़कों पर दौड़ी थी ऑड इवन की गाड़ियां। 2 जनवरी 2016 दिल्ली की सड़कों पर दौड़ी थी इवन नंबर की गाड़ियां। 3 जनवरी 2016 दिल्ली की सड़कों पर दौड़ी थी ऑड इवन दोनों गाड़ियां। 4 जनवरी 2016 आज सड़कों पर दौड़ेगी सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां। पिछले 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज फिर पूरी रफ्तार में नजर आ रही है दिल्ली। आज है दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले की अग्नि परीक्षा। दिल्ली की सड़कों पर ऑड इवन फॉर्मूले का आज चौथा और अहम दिन है। फॉर्मूले के हिसाब से आज इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेगी, यानी 0, 2, 4, 6, 8 नंबर की गाड़ियां सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली है। आज से पहले जो हुआ वो तो बस एक ट्रेलर था। आज असली इम्तिहान है, क्योंकि पिछले 3 दिनों तक दिल्ली की आधी आबादी छुट्टियों में मशगूल थी। वो पहली बार ऑफिस जाना है या सड़क पे जाना है या मार्केट जाना है, 5 लोगों को आप जरूर समझाएं। दिल्ली वालों की जिंदगी के लिए आप ऑड इवन अपनाएं, कारपूलिंग करें, मेट्रो में जाएं, बस में जाएं। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। अगर ट्रैफिक के भारी दबाव में सरकार की चली तो अब फूल नहीं बल्कि दंड पर प्रशासन ज्यादा ध्यान देगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर खुफिया कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा डीटीसी की बसें 64 लाख लोगों को यात्रा करवाएगी। दिल्ली मेट्रो फिलहाल 26 लाख यात्रियों को ले जाती है। आज से 32 लाख लोगों को ये ले जाएगी। आज सभी एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम और डीएम सड़कों पर रहेंगे। पिछले 3 दिनों के रिजल्ट के बाद सरकार और प्रशासन उत्साहित है, लेकिन आज की चुनौती बड़ी है। आंकड़ों के मुताबिक 1 और 2 जनवरी को नियम तोड़ने के जुर्म में 567 लोगों का चालान किया जा चुका है। इसके अलावा 348 ऑटो वालों का भी चालान किया गया है। आज फॉर्मूले की जीत और हार का सवाल है। अगर आज दिल्ली इस नए फॉर्मूले पर खरी उतरती है तो शायद ये नियम 15 दिन बाद भी जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज इवन गाड़ियां सड़कों पर दिल्ली की नजर आएंगी। सईदा फीफा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सईदा, 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं 8 बजने के बाद, और ऐसे में वो समय शुरू हो चुका है जब इस फॉर्मूले के तहत ही दिल्ली पर वाहन चलेंगे दिल्ली की सड़कों पर। आप अभी कहां पर खड़ी हैं और क्या देख पा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बात करें ऑड इवन की, तो सही मायने में अगर दिल्ली सरकार की आज जो है परीक्षा का जो दिन है वो आज ही है। हम खड़े इस वक्त आईटीओ पे। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे नजारा दिखाना चाहूंगी, जहाँ आईटीओ जो है ये एक विकास मार्ग मेन चौराहा है दिल्ली का, जहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम की समस्या जो आम दिनों में देखी जाती है यही देखी जाती है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज इवन नंबर का डे है तो इवन नंबर गाड़ियां तो दिख ही रही हैं, साथ ही साथ इक्का दुक्का यहाँ पर ऑड नंबर की गाड़ियां भी दिख रही हैं। मगर ज्यादातर अगर हम तादाद की बात करें तो जिस तरह से रूल है, आज इवन नंबर का दिन है तो आज इवन नंबर की गाड़ियां दिख रही है। उसके साथ ही यहाँ पर सिविल डिफेंस भी के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। उन्होंने वो लोगों को गाइड कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह से जाना चाहिए। और अगर हम बात करें जो बसेस दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त बसेस जो उतारी हैं दिल्ली की सड़कों पर ताकि दिल्ली वासियों को परेशानी ना हो, तो वो बसेस भी काफी तादाद में देखने को मिल रही है। सईदा, जावेद हुसैन के पास भी चल देते हैं, उनसे भी जानते हैं। वो महारानी बाग इलाके में खड़े हुए हैं। जावेद, ये वो हिस्सा है जो अमूमन बहुत बिजी रहता है। हालांकि अभी सुबह के 8 से ही थोड़ा ज्यादा वक्त हुआ है तो उतना बिजी नहीं रहता है, लेकिन क्या आज जो अरविंद केजरीवाल सरकार की अग्नि परीक्षा है उसमें लोग साथ नजर आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं?
जी देखिए, महज अभी 8:10 का समय हुआ और इस वक्त हम दिल्ली के महारानी बाग इलाके में खड़े हुए, जहां पर दिल्ली और नोएडा को जो कनेक्ट करती है जो रोड DND वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज सोमवार का दिन है और सबसे बड़ी चुनौती आज का दिन है दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि खास तौर से हम आपको बता दें कि जो लोग हैं जो खास तौर से दिल्ली से बाहर से आते हैं या जो लोग दिल्ली से अपने ऑफिस या अपने काम के लिए आज निकलेंगे, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अभी हम बता दें कि कुछ देर पहले जब हम यहाँ पे खड़े थे तो हमने देखा कि जो ऑड नंबर की गाड़ियां वो भी यहाँ से गुजर रही हैं, जिनपे किसी तरह का कोई CNG का स्टिकर नहीं लगा, जो नॉर्मली ऑड की गाड़ियां जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हालांकि ये जो रोड है आपको यहाँ से रिंग रोड है, आगे तमाम दिल्ली के और इलाके कनेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ी चैलेंजिंग है कि लोग और दिल्ली पुलिस कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके नॉलेज में अभी भी वो बातें नहीं है। तो देखना ये होगा कि अब जब लोग घर से अपने बाहर निकलने तो वो आज कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे इवन और ऑड के लिए। जी, और साथ ही सईदा ये भी जरा बताइए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे मजबूत करने की कोशिश की गई है। क्या आपको रोजाना जो बसेस दिखती थी उनकी संख्या में कुछ तब्दीली दिख रही है सड़कों पर? बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने पहले ही कहा था कि वो 3000 बसेस जो है वो लेकर आ रही है, तो प्राइवेट बसेस के ऊपर बाकायदा लोगो लगाए गए हैं, उसमें नंबर्स दिए गए हैं, रूट नंबर्स दिए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बसेस के मामले में तो सही साबित हुई है, उसने बसेस काफी तादाद में उतारी हैं। मगर क्योंकि अगर हम बात करें फ्राइडे के दिन की, जिस दिन पहली तारीख थी, तो उस दिन ITO ही एक ऐसी पहली जगह थी जहां पर पहला चालान काटा गया था। मगर जिस तरह से सैटरडे संडे बीच में आ गया था, छुट्टियां थी, नया साल था, तो ज्यादातर लोग उस दौरान छुट्टी में थे। तो पहले दिन ये कहा जाए कुल मिलाकर छुट्टी की वजह से ऑड इवन फॉर्मूला था वो दिल्ली में कामयाब हुआ था। सही चुनौती जो है वो आज की है और दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे रिजल्ट सामने आएगा कि आखिर ऑड इवन फॉर्मूला सही मायने में सही है या नहीं है। और अगर आज ये सही साबित हो गया तो दिल्ली वासियों को प्रदूषण मुक्त दिल्ली जरूर मिलेगी। जावेद, जैसे सईदा कह रही है, वाकई में हमें 2 घंटे का और मुझे लगता है इंतजार करना होगा, क्योंकि वो पीक टाइम होता है जब दिल्ली की जनता ऑफिस जाने के लिए सड़कों पर निकलती है। तब देखना होगा कि वो ऑड इवन के इस फॉर्मूले को किस कदर अपना रही है। जी बिल्कुल, अभी तकरीबन 8:10 का समय हो रहा और अब तकरीबन अभी से 45 मिनट बाद अब इम्तिहान की घड़ी शुरू होगी, क्योंकि मोस्टली लोग आमतौर पर 9 बजे के बाद अपने घर से निकलते हैं। हालांकि ठंड का दिन है, दफ्तर का समय 9 बजे होता है, इसलिए 9 बजे के बाद से अब ये इम्तिहान की घड़ी होगी कि इस 9 से लेकर 12 के बीच का ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के बीच में ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कितनी कारगर होती है ऑड इवन फॉर्मूले को दिल्ली में अपनाने में। अगर 9 से 12 के बीच में ऑड और इवन फॉर्मूला लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो ये जरूर समझा जाएगा कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली प्रदूषण मुक्त होगी। सईदा, आज के दिन में क्या कुछ एक लोगों से आपकी बातचीत हुई? क्योंकि वाकई में दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है और ऐसे में जो लोग जिन्हें सांस की तकलीफें हो रही हैं वो जाहिर तौर पर चाहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये अपनाया जाए, खुलकर इसका स्वागत हो। लेकिन लोग इस फॉर्मूले को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? ये कारगर उपाय है प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर तो आज तो हमारी कोई किसी से बातचीत नहीं हुई, मगर इस पूरे दरमियान जिस दिन से दिल्ली सरकार ने इस ऑड इवन फॉर्मूले को का अनाउंसमेंट किया था उस दिन से लेकर आज तक जितने भी लोगों से हमारी रोज बातचीत लगभग होती है, तो अगर हम बात करें पोल्यूशन को देखते हुए तो अच्छी तादाद में लोगों का ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वासियों की एक अच्छी तादाद है जो इस फॉर्मूले को फेवर करे, क्योंकि वाकई में दिल्ली की जो हवा है वो काफी प्रदूषित हो चुकी है और कहीं ना कहीं दिल्ली वासी इससे निजात पाना चाहते हैं और इसीलिए वो सपोर्ट भी चाहते हैं। और इसी के बाबत जो दिल्ली सरकार है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो रिक्शा से लेकर बस से लेकर अपनी बाइक तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार पूलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अगर हम बात करें आज की, तो आज क्योंकि ऑफिसेज भी खुले हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो कि दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आते हैं, वो खुले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो है चुनौती जो है वो बड़ी हो गई है दिल्ली सरकार के लिए। और सही मायने में आज का दिन सही ना, थोड़ा इंतजार हम कर लेते हैं, जब पीक टाइम होगा ऑफिस का तब दोबारा आप दोनों का रुख करेंगे और